नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट नगर पालिका परिषद में पारित हुए निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित न किए जाने पर नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद दल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। 2 अक्टूबर तक निविदा आमंत्रित न किए जाने पर अगले दिन से ही नपा कार्यालय परिसर के समक्ष धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। नगर पालिका बालाघाट कांग्रेस पार्षद दल के संयुक्त नेतृत्व में 6 माह पूर्व आयोजित हुई परिषद की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 11 में पारित हुए नगर के सभी वार्डों के निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित न किए जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी BD कत्रोलिया एवं अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रेस एवं मीडिया के साथियों के साथ चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका बालाघाट योगराज कारो लिल्हारे ने बताया कि विगत माह अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी वार्डों के पार्षदों को पत्र जारी कर अपने अपने वार्डों के अति आवश्यक निर्माण कार्यों की सूची प्रदान करने को कहा गया था और हमारे वार्डों के सभी पार्षदों द्वारा सूची प्रदान कर दी गई। परिणामस्वरूप दिनांक 2/8/2025 को परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 10 व 11 के अंतर्गत नगर के सभी 33 वार्डों के निर्माण कार्यों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके पश्चात समय समय पर अध्यक्ष महोदया व CMO महोदय से इन निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित किए जाने संबंधित मौखिक चर्चा भी की गई। हमारे द्वारा स्मरण पत्र भी प्रेषित किए गए, किंतु अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। 6 माह बीत चुके हैं, बावजूद इसके कि सत्ता पक्ष के पार्षदों संबंधित वार्डों के निर्माण कार्य जो कि प्रस्ताव 10 के अंतर्गत थे उनकी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर निविदा जारी कर दी गई व उनके निर्माण कार्य वर्तमान समय में प्रारंभ है और प्रस्ताव 11 के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य जिसमें विपक्षी पार्षदों के वार्ड संबंधित निर्माण कार्य थे उनकी आज तक नहीं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की गई और न ही निविदा जारी नहीं की गई। जब पार्षदों द्वारा CMO महोदय से मौखिक जानकारी ली गई तो हमें पता चला कि परिषद की बैठक में प्रोसीडिंग रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया गया और न ही संकल्प लिखा गया। इससे ज्ञात होता है कि नगर पालिका शासन प्रशासन को विपक्षी पार्षदों के वार्डों की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पार्षदों को निर्माण कार्यों के नाम पर केवल गुमराह कर गोल गोल घुमाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि नगर पालिका के इंजीनियर हमें न बताए कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या होती है। हमारे पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के पास 25 से 30 वर्षों का अनुभव है। यदि 2 अक्टूबर तक परिषद में पारित हुए प्रस्ताव 11 के अंतर्गत सभी निर्माण कार्यों की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर निविदा आमंत्रित नहीं की गई तो अगले दिन से हम अपने सभी पार्षदों व उनकी वार्ड की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ नगर पालिका परिषद बालाघाट कार्यालय परिसर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर घेराव करेंगे। कुछ नाराजगी व्यक्त की है, आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? आज हमने प्रस्ताव क्रमांक 11 जो परिषद की बैठक दिनांक 28/3/2025 को आहुत की गई थी, उसमें प्रस्ताव क्रमांक 11 पास किया गया था सर्वसम्मति से, जिसमें पूरे 33 वार्डों के निर्माण कार्य को प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु उस प्रस्ताव पर आज तक कोई कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के द्वारा नहीं की। 5.5 से 6 महीना होने जा रहा है। हम अपने वार्डों में आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि अब चालू होगा, तब चालू होगा, पर अभी तक उसकी सच्चाई ये है कि कोई फाइल तैयार नहीं हुई है। ये फाइल एस्टीमेट बोले बस बन रहा है। तो हमने अंतिम आज चेतावनी और इस प्रस्ताव को लेकर के मेरे हिसाब से 8 से 10 स्मरण पत्र है इनको, ये अंतिम पत्र हमने इन्हें दिया है। 2 अक्टूबर तक उन पूरे प्रस्ताव क्रमांक 11 के निर्माण कार्यों की अगर निविदा आमंत्रित नहीं की जाती तो 3 तारीख को हम यहाँ पर पूरे कांग्रेसी पार्षद अपने वार्ड के पूरे वार्ड वासियों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। ये जो प्रस्ताव थे इसमें कौन कौन से कार्य थे और सिर्फ आप लोगों के वार्ड में नहीं हो रहे हैं क्या, बाकी के वार्डों में भी नहीं हो रहे हैं जो पक्ष में है? ये प्रस्ताव क्रमांक 11 में अध्यक्ष महोदय और CMO साहब के द्वारा एक सभी पार्षदों को एक पत्र जारी किया गया था कि आपके वार्ड के अति आवश्यक एक काम की सूची दो। तो हमने अपने वार्ड के अति आवश्यक कार्य की सूची, किसी वार्ड में नाली है, किसी वार्ड में रोड है, किसी वार्ड में जो पार्षद ने अति आवश्यक काम सोचा उसको दिया है और ये हमारे वार्ड की ही फाइल चल रही है। बाकी वार्डों में तो निर्माण कार्य चालू है, आप जाके देख लीजिए। यानी कांग्रेसी पार्षदों का वार्ड में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। जानबूझकर उसको उलझाया जा रहा है नियमों में। 3 बार की बैठक हो गई अध्यक्ष जी के साथ में, इंजीनियर कुछ बताती है, अध्यक्ष जी कुछ बोलती है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि इनसे ज़्यादा अनुभवशील हमारे पास लोग हैं। हम जानते हैं परिषद में प्रस्ताव पास हो गया, प्रशासन की वित्तीय स्वीकृति मिल गई, आप एस्टीमेट बनाइए, फाइल बनाइए, निविदा आमंत्रित कीजिए, काम चालू कीजिए। अभी चेतावनी दी, अधिकारी क्या बोले? अधिकारी महोदय को हमने दे दी है, उन्हें आश्वस्त किया है कि इन सब कामों की निविदा जारी करवा रहे हैं। कब तक करवाएंगे, ऐसे कुछ समय सीमा दी गई? टाइमलाइन दे दी है 2 अक्टूबर, नहीं किए तो 3 तारीख से हमारा तो जो हमने घोषणा कर दी है आज उस पर हम यथावत रहेंगे।